स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था विद्युत प्रतिरोध के बारे में। बताया था जो क्या करे, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति या आयन है उनकी जो क्या करे उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसे ही अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, या धारा प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा है वही क्या कहलाता है, अपने पास प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, और एक होता है अपने पास अनओमीय प्रतिरोध, दूसरा होता है अपने पास अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, एक होता है अपने पास ओमीय प्रतिरोध और दूसरा होता है अपने पास अनओमीय प्रतिरोध। देखो, ओमीय प्रतिरोध नाम से मालूम हो रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अपने पास, ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक अपने पास ओम होता है। मतलब वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो वो क्या कहलाएगा, अपने पास ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जो ओम के नियम का पालन करता हो। ओम का नियम में क्या होता है, यदि अपन V और I के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या आती है, सीधी रेखा आती है। ओम का नियम था क्या अपने पास, यदि किसी चालक तार की लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप, इन सभी को क्या रखें, पदार्थ की प्रकृति, इन सभी को क्या रखें, नियत रखते हुए किसी के ऊपर विभव आरोपित करते हैं तो V क्या होता है, वो I के क्या आता है अपने पास समानुपाती आता है। ये क्या था अपने पास, ओम का नियम समानुपाती आता है तो क्या होता है, V और I के मध्य जो ग्राफ बनता है वो क्या आता है अपने पास, एक सीधी रेखा आती है। V बराबर क्या हो जाता है, समानुपाती स्थान तो RI, R क्या है, विद्युत का प्रतिरोध है, ये R बराबर क्या आएगा, V/I। ठीक है, ये है अपने पास। दूसरा था अपने पास अनओमीय प्रतिरोध। क्या है, अनओमीय प्रतिरोध। पहली डेफिनेशन जो ओम के नियम के पालना नहीं करता है। क्या नहीं करता है, ओम के नियम की पालना नहीं करता है। क्या ओम का नियम क्या था अपने पास, V और I के मध्य जो खींची गई सरल रेखा है, जो ग्राफ खींचते तो वो क्या प्राप्त होती है अपने पास, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जबकि अपना अनओमीय प्रतिरोधों के बीच में यदि रेखा खींचते हैं तो वो सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती। जैसे अपने पास डायोड की बात करते हैं तो डायोड में V और I के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो अपने पास इस प्रकार की रेखा आती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर भी आती है। ट्रांजिस्टर के अंदर अपने पास ग्राफ किस प्रकार का आता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर अपने पास इस प्रकार का ग्राफ आता है। ठीक है, अर्धचालकों के मध्य डायोड हो गए, अर्धचालक डायोड के मध्य ये किसका है, ट्रांजिस्टर का है अपने पास, ट्रांजिस्टर का भी आ जाता है। ठीक है, टॉर्च का बल्ब है उसका किस प्रकार से आता है, यहाँ से 0 से, टॉर्च का बल्ब का क्या आता है अपने पास, ये आता है। ये सभी क्या कहलाते हैं अपने पास, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं या जिनके मध्य V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर, V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखो अब अपने पास एक प्रकार का प्रतिरोध और है, उसे बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, देखिए ये टॉपिक में से एक छोटा क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर का। कार्बन प्रतिरोध में से छोटा क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये क्या होते हैं, प्रतिरोध का आकार का है छोटा और क्या नहीं, कार्बन से बना हुआ और सस्ता है। किस प्रकार का, सस्ता। देखो इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, बेलनाकार आकृति होती है। किस प्रकार की आकृति होती है अपने पास, जो अपने पास जैसे मोबाइल खोलोगे या कोई LED लाइट होती है उसके अंदर लगे हुए रहते हैं अपने पास। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, संयोजी लीड है ये, मतलब तार से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 पट्टियाँ होती हैं, 1 2 3 और 4। कितनी पट्टियाँ होती हैं इसके अंदर, 4 पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ ही डिसाइड करती हैं कि कितने ओम का प्रतिरोध है अपने पास। ठीक है, क्या है, कितने ओम का प्रतिरोध। देखो पहली 2 पट्टी हैं, ये पट्टी और ये पट्टी, ये निर्धारित करती हैं किसको, सार्थक अंक को। बताएं क्या होते हैं सार्थक अंक, ये किसको डिनोट करती हैं, सार्थक अंकों को डिनोट करती हैं। ठीक है, तीसरी जो पट्टी है वो दशमलव गुणक को करती है, इसको दशमलव गुणक को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और जो चौथी पट्टी है वो किसको करती है, टॉलरेंस परसेंटेज, मतलब 77%, मतलब शुद्धि को, एक प्रकार से किसको, शुद्धि को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो हर का कलर दिया होगा, इस पट्टी का कलर की अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। मतलब एक पट्टी 2 कलर की, 2 पट्टियाँ एक कलर की भी हो सकती हैं, पर मतलब लगभग का क्या रहेगा, अपने पास जो पट्टियाँ दी हुई होंगी उनका कलर अलग अलग होगा। उन कलर के आधार पर हम उनके सार्थक अंक निकालेंगे,
जो दशमलव गुणक है वो निकालेंगे और उनकी सहायता दिखाएंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला बना रखा है। देखो सबसे पहले रंग आता है अपने पास ब्लैक, ब्लैक, फिर ब्राउन, क्या आएगा ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, याद रखना क्रम नहीं बोलना है इनका, ग्रीन, फॉर्मूला याद करवा देंगे इनका, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्डन, फिर सिल्वर और 9 कलर, लास्ट क्या है अपने पास 9 कलर। ठीक है, देखो ये ब्लैक काला, ब्राउन भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वॉयलेट बैंगनी, ग्रे क्या है धूसर कलर का बोलते हैं। ठीक है, वाइट सफ़ेद, गोल्डन सुनहरा कलर का, और सिल्वर का क्या आएगा अपने पास चांदी जैसे रंग का, और ये क्या आएगा वर्णहीन मतलब जिसका कोई रंग। अब देखो सार्थक अंक, सबसे पहली पट्टी आएगी अपने पास, पहली दोनों पट्टियाँ किसकी आएंगी सार्थक अंकों की आएगी। तो देखो ब्लैक का सार्थक अंक 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है अपने पास, इसका 9 और 9 तक। ठीक है, वाइट का 9, इनके तीनों के कोई सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, इन तीनों के कोई सार्थक अंक नहीं होते। अब देखो दशमलव गुणक की बात करें, इसकी होती है अपने पास 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 7, 8, 9। ठीक है, हो गया। गोल्डन की जो होती है 10 की घात -1 होती है, और सिल्वर की होती है 10⁻⁻2 होता है। ठीक है, 77% है जो शुद्धिकरण प्रतिशत है वो तीनों का होता है। इस गोल्डन का 5%, इसका अपने पास सिल्वर का 10%, और ये दे दिया अपने पास 20%। ठीक है, ये अपने क्या है कार्बन प्रतिरोध का एक ये टेबल है जो याद रखें। देखो क्रम याद किस प्रकार से रखोगे, देखो इसका पहला अक्षर क्या है अपने पास बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू, यहाँ तक का याद रखो। गोल्डन सिल्वर और 9 कलर का याद रखें। देखो इसका यदि फुल फॉर्म लगाएं तो अपने पास बनता है बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ये देखो सभी का देखो बी मतलब ब्लैक, ये याद रखना है पहले ब्लैक आएगा, कभी बी का ब्राउन मत कर देना। ठीक है, ब्लू मत कर देना, पहले क्या आएगा ब्लैक, इसका ब्राउन बन जाएगा, अपने रेड बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा, येलो बन जाएगा, इसका लेंगे तो क्या बन जाएगा ग्रीन बन जाएगा, इसका बनेंगे तो ब्लू बन जाएगा, इसका वॉयलेट बन जाएगा, इसका ग्रे बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा अपने पास व्हाइट। सभी का क्या लेंगे अपन फर्स्ट अक्षर लेंगे। ठीक है, हो गया बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये क्रम याद रखना है। ठीक है, ये 0 से शुरू होंगे 9 तक रहेंगे। 0 से 10 की घात 0 कितना होता है 1, किसी की भी घात 0, a की घात 0 हो, e की घात 0 हो, 1 की घात 0, 100 की घात 0 हो, सभी का मान कितना होता है 1 ही होता है। सभी का मान क्या होता है 1 होता है। अब देखो सार्थक अंक, अब देखो मैं अगर बात करूं, ये पट्टी मैं बता दूं किस कलर की, पहली पट्टी लाल कलर की, दूसरी पट्टी भी लाल कलर की है, तीसरी पट्टी हरे कलर की है, और चौथी पट्टी है चांदी जैसे रंग की। ठीक है, तो मैं उससे पूछूं इसका प्रतिरोध कितना होगा, कार्बन प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो पहली दूसरी पट्टी, दोनों पहली और दूसरी पट्टी किसको डिनोट करेंगे सार्थक अंक को। देखो पहली पट्टी किस कलर की, रेड कलर की, रेड का सार्थक अंक कितना है 2, कितना लिख दिया 2। ठीक है, लिख दिया। दूसरी पट्टी किसकी है लाल कलर की, इसका भी कितना सार्थक अंक 2। पहली दोनों पट्टियां सार्थक अंक होंगी तो अपने को सार्थक अंक ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद लगाना है अपने पास गुणा का चिन्ह, आपको लगाना है गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब देखो तीसरी पट्टी किसकी है दशमलव गुणक की, किसकी है दशमलव गुणक की, और ये कौन से कलर की दे रखी है अपने पास हरे कलर की दे रखी है। तो जाओ हरे कलर पर, हरा कलर क्या है 5 नंबर पे, मतलब 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 ओम। ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस माइनस क्या आएगा
प्लस माइनस। अब कौन सी चौथी पट्टी कौन सी कलर की, देखिए अपने पास चांदी जैसे रंग की, और चांदी में जो प्रतिशत शुद्धि है वो कितनी है, प्लस माइनस 10% तक हो सकती है। क्या हो सकती है, प्लस माइनस 10% तक हो सकती है। ये क्या है, इसका क्या आ गया अपने पास, कार्बन प्रतिरोध आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पहली दोनों पट्टियां याद रखनी है, पहली दोनों पट्टियां किस कलर होंगी, वो सार्थक अंक को डिनोट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले अपन, पहली पट्टी है अपने पास है हरे रंग की, दूसरी पट्टी है अपने पास येलो रंग की, पीले रंग की है, तीसरी पट्टी की बात करें अपने पास वॉयलेट रंग की है, और चौथी पट्टी है अपने पास गोल्डन कलर की। तीसरी पट्टी है, चौथी पट्टी किसकी है, गोल्डन कलर की। अब वो बोले इसका कार्बन प्रतिरोध करके दिखाओ। पहली पट्टी किसकी है अपने पास, हरे रंग की। पहली और दूसरी पट्टी किसको डिनोट करेंगे, सार्थक अंकों को डिनोट करती है। ठीक है, तो देखो पहली पट्टी कौन सी कलर की, हरे रंग की, हरे पर जाओ कितना है 5, लिख दिया 5। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी पट्टी अपने पास किस कलर की है, पीले कलर की है, पीले पे जाएंगे तो येलो, येलो कितने हैं 4, 54। ठीक है, दशमलव गुणक है तो गुणा का साइन लगाइए। ठीक है, तीसरी पट्टी देखो कौन सी कलर की है, वॉयलेट कलर की, और वॉयलेट का कितना है जो गुणक है वो कितना है, 10 की घात 7, तो 10 की घात 7 प्रतिरोध है तो क्या लगा दिया ओम। अब इसमें देखेंगे अपन अशुद्धि कितनी प्रतिशत है, तो क्या लगाएंगे प्लस, अशुद्धि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में, तो प्लस माइनस। अब देखो चौथी पट्टी क्या है अपने पास, गोल्डन कलर की है, और गोल्डन में जो सहायता प्रतिशत है, शुद्धि प्रतिशत है वो कितना अपने पास 5%। तो ये क्या हो जाएगा, इस पट्टी का क्या हो जाएगा, कार्बन प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, हर लगभग हर बार पूछा जाता है कि 1 या 1.5 नंबर का ही कोई भी अपने पास, जैसे इस प्रकार से लिख के दे देगा, आपको लिख के दे देगा, ये कोई नंबर दे दिया आपके पास कि इसका कार्बन प्रतिरोध का प्रतीक बनाइए, तो किस प्रकार से बनाओगे, सबसे पहले ये बनाओगे। ठीक है, चालक कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, लीड हो गई है, संयोजी लीड। अब देखो 5 किस नंबर पर है, चारों पट्टी लगा देना पहले नंबर पे, 1 2 3 और 4 हो गई। अब देखो पहली पट्टी कौन सी 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर पे क्या आता है अपने पास, ग्रीन। तो ये पट्टी कौन से कलर की होगी अपने पास, यहाँ लिख देना आपको किस कलर की होगी, ग्रीन। 4 पे क्या आता है अपने पास, वो येलो, ये पट्टी कौन से कलर की अपने पास, येलो। ठीक है, थर्ड पट्टी किसकी है, दशमलव गुणक को डिनोट करेगी, तो वो कौन सी है, 10 की घात 7, तो 10 की घात क्या आ गई 7, तो कौन सी है, वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। और चौथी पट्टी अपने पास अपने पता है 5% है, तो वो कौन सी है, गोल्डन की, किसकी है, गोल्डन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, ये देकर आपको ये कार्बन प्रतिरोध का प्रतीक भी बना सकता है, और प्रतीक देके आपको क्या कर सकता है, उसका कार्बन प्रतिरोध का क्या कर सकता है, मान भी पता कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से अपने पास कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। कोई न्यूमेरिकल यदि नहीं समझ में आता है, आप कर रहे हो बुक में से, तो आप वो न्यूमेरिकल उसकी फ़ोटो खींच के मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका क्या होगा आपके पास अगली क्लास में जो भी होगा उस न्यूमेरिकल को सोल्व करवा के आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।